अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे है तो इंशाल्लाह 1:30 पे इसको हम ऑफ करेंगे। तो वी हैव ओनली 20 टू 25 मिनट्स। तो इंशाल्लाह उसमें हमारे जो आज के बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, कॉमन एंड इफेक्ट क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, और हेंडरसन इक्वेशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, हम इसी को डिस्कस करेंगे और एक दो टाइप के इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत इंटरेस्टिंग जो हमारे पास ली शेट्टियर प्रिंसिपल है उसको डिस्कस किया था, केसी एक्सप्रेशंस को, केसी के यूनिट्स को, केसी के एप्लीकेशंस को, उन तमाम चीजों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे कंटिन्यू करते हैं कॉमन आइन इफेक्ट को। तो कॉमन आइन इफेक्ट क्या है? बहुत सिंपल है, इसमें डिफिकल्टी नहीं है। प्लीज 1 मिनट वेट कीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। ओके जी। अच्छा बेटे, स्टार्ट करते हैं कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट बेसिकली ये तमाम बातें जो है ये ली शेट्टियर प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस ही कंसिडर होती हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट क्या है या बफर किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो कॉमन आइन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसमें कोई सेम आयन जो है या कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी आयनाइजेशन जो है वो बेटा क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है। ठीक है, उसकी आयनाइजेशन क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है। तो ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है कॉमन आयन इफेक्ट की। और इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू स्टडी करते आ रहे हैं कि जब NaCl जो है इसकी प्यूरिफिकेशन होती है तो इसमें बेसिकली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। आप इसमें क्या ऐड करते हैं बेटा? HCl, जो कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यहाँ पर क्या है? एक्ट करता है एज ए कॉमन आयन। तो बेटा ये कॉमन आयन क्या करता है, हमने ये देखना है। ये कॉमन आयन क्या करेगा कि कॉमन आयन से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके पास क्या बेटा प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको कल मैंने पढ़ाया था कि अकॉर्डिंग टू ली शेट्टियर जब आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी? आपके पास रिवर्स हो जाएगी। जब रिवर्स हो जाएगी तो इट मींस ये जो आयंस बने हुए हैं ये दोबारा से किस फॉर्म में चले जाएंगे? NaCl की फॉर्म में चले जाएंगे। तो आपका NaCl जो है वो प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली किसकी एप्लीकेशन है? ये ली शेट्टियर प्रिंसिपल की ही एप्लीकेशन है। अच्छा, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन करूं कि जब आप H2S है, अगर इसकी आयनाइजेशन देखें तो 2H पॉजिटिव और H-2 है। अगर आप इसमें HCl ऐड करते हैं बेटा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। अब यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन है, ये आपके पास इक्वेशन है, व्हेन यू ऐड HCl in which H positive act as a common ion into the solution of या into the electrolyte of H2S, then क्या होगा जी? आपके पास अल्फा ऑप्शन है, concentration of S-2 decreases, H2S की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, pH इंक्रीजेस, pH इंक्रीज करती है, चार्मिंग, सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ H2S होती है, सप्रेशन हो जाती है। डी आप कह रहे हैं इसमें ऑल ऑफ दीज।
तो बेटा इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी? जी मारिया बच्चे, जी बच्चे। Sir, can you repeat the question, please? क्वेश्चन ये है, आपके पास H2S का इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन मौजूद है, आपने उसके अंदर HCl ऐड किया है, ठीक है? तो HCl और H2S इन दोनों में अगर देखें तो H पॉजिटिव एक्ट कर रहा है एज ए कॉमन आयन, ठीक हो गया? तो ये सबको यहाँ पर इसी इक्वेशन में समझ आ गई। अब इसको इन राइटिंग फॉर्म में लिखेगा तो आप उसको इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाकर देख लेंगे कि ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अब H पॉजिटिव आयन से यहाँ पर देखें तो ये दो चीजें जो है ये क्या है, एक्ट करती हैं एज ए कॉमन आयन। तो मैंने ऊपर क्या बताया, कॉमन आयन प्रोड्यूस होने से ये बेसिकली सप्रेशन हो जाती है इनकी आयनाइजेशन में। तो अब जो मैंने मल्टीपल ऑप्शंस लिखी है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? Charlie. Sir, delta. सर डेल्टा डेल्टा सर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। शाबाश। और जी बाकी भी बताएं। Delta. जी और रिमेनिंग जो है मोहम्मद ताहिर वगैरह जी ओके हो गया। अच्छा सर डेल्टा अच्छा जी, अब आप ये देखें होता क्या। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H2- डिक्रीजेस, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से इस आयनाइजेशन जो है H2S की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। जब आयनाइजेशन सप्रेस होगी तो क्या होगा, आयनाइजेशन के सप्रेस होने से S-2 की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी, ठीक हो गया? इट मींस अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखिए बेटा pH इंक्रीज, बेटा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो जितनी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या उसकी pH इंक्रीज होगी? यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए pH डिक्रीज, क्योंकि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन होता है। यहाँ पर इसको डिक्रीज करते हैं, pH डिक्रीज, pH जो है वो क्या कर देती है, डिक्रीज। तो ये भी ट्रू है, ठीक है? अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया? और अगर आप लास्ट चार्ली ऑप्शन देखें उसमें लिखा हुआ है सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ H2S, तो आयनाइजेशन ऑफ H2S वो भी सर हमारी पीएच तो इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि आप Cl माइनस डालेंगे तो H2S वापस बन जाएगा ना, तो H+ आपका कम हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ओवरऑल तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना, ठीक है? हाँ नहीं देखिए हमारा जो H पॉजिटिव वो कम भी हो रहा है ना, जो वापस H2S में बनता जा रहा है। देखिए आप इसका pH के साथ लिंक नहीं है ना, HCl डाला तो क्या बढ़ा, एक पॉजिटिव आयन, तो अगर H पॉजिटिव आयन बढ़ गए तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये कॉमन आयन प्रोड्यूस होने की वजह से सप्रेस हो जाएगा तो फिर S-2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो आप कह रहे हैं कि जो ओवरऑल होगा जब दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे तो जो H+ ज्यादा हो रहे हैं वो ज्यादा बड़ा इफेक्ट है एज कंपेयर। जी उस केस में वो दोबारा बोले क्या आपने क्वेश्चन किया? सर पीछे पता नहीं किसका माइक ऑन है सर, शोर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता कि जब आप HCl डाल रहे हैं तो आपने ये कहा ना कि जो HCl से H+ हमारे बन रहे हैं उससे वो एक ज्यादा बड़ा फैक्टर है एज कम्पेयर टू जो H+ वापस डिसोसिएट होके H2S बना रहे हैं। साथ बेटा एक मिनट प्लीज, मैं ना आपको सिर्फ अनम्यूट करता हूँ ताकि मुझे आपकी बात समझ आ सके। मैं जस्ट आपसे अब आप बोलें प्लीज। देखिए बेटा मैंने ये बात बोली है कि जब आप जी सर मैं कह रहा हूँ कि आपने बात करी ना कि HCl आपने डाला, तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये बात करें कि वो जो उससे नेट इफेक्ट है जो H+ ज्यादा हो रहे हैं वो एक बड़ा इफेक्ट है एज कम्पेयर टू जो H+ वापस H2S में कन्वर्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली देखो ये तीनों चीजें अलग अलग अभी देखें ना, पीएच को अलग अलग देखें, टोटली अलग देखें। H पॉजिटिव डालने से H पॉजिटिव बढ़ गया, इट मींस पीएच क्या होगी, डिक्रीज, ठीक है? ये तो कंफर्म है। लेकिन सर हमारे H+ तो कम भी हो रहे हैं ना, जो H+ वापस H2S में बन रहे हैं उसमें हमारे H+ आयंस थोड़े से कम हो भी रहे हैं। इसी को हम डिस्कस करते हैं बफर कैपेसिटी के अंदर कि जो ओवरऑल चेंज आता है वो इतना ज्यादा नहीं आता जैसे हम या अगर एक्सपेक्ट करें कि पीएच के अंदर बहुत ज्यादा डिक्रीज आया होगा तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि कॉमन आयन की वजह से जो डिक्रीज है वो कम होगा, आएगा जरूर लेकिन कम। इसी को हम बफर कैपेसिटी भी कहते हैं। अगर आपको याद हो कि हम उसके अंदर कोई एसिड डालें या बेस डालें तो ओवरऑल इतना चेंज नहीं आने देता। उसकी रीजन क्या है कि वो बफर एक्ट करता है एज ए कॉमन आयन, ठीक है? और वो कॉमन आयन जो है वो किसकी बेसिस पे है, ली शेक्टियर पे है, तो वही रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है?
जैसे हम सही है, thank you, sir. सोडियम एसीटेट में देखते हैं, एसीटेट आयन कॉमन आयन बन जाता है, H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो दोबारा से एसिटिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो बेसिकली वहां पर भी पीएच चेंज जरूर होती है लेकिन इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। तो इसी को फिर हम बफर कैपेसिटी में कंसीडर करते हैं कि अगर आप 1 मोल H पॉजिटिव या कोई 1 मोल चीज ऐड करते हैं तो पीएच के अंदर चेंजिंग कितनी आ रही होगी, मैक्सिमम 0 पॉइंट समथिंग 0.1 0.2 बस। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं बेटा जी। यहाँ तक क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे जी। मैं सनिश्चार बेटा बोले। Sir, okay, fine. Yeah, I understood now. ओके थैंक यू जी। उमामा ताहिर बेटा बोले। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो मतलब है कि जो कम आयोनाइज होगा। कम आयोनाइज हो। सर H2S पीछे जा रहा है, H2S पीछे जा रहा है तो HCl भी पीछे जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। नहीं, हम तो बेसिकली देखें ना H2S में HCl को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर HCl में H2S को ऐड करें सर तो फिर इसकी भी सेपरेशन हो जाएगी, लेकिन क्योंकि HCl क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है तो इसलिए हम इसके अंदर इसको नहीं ऐड करते। ठीक है, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, बहुत ज्यादा आयनाइज होता है तो इसकी सेपरेशन नहीं होती। हमेशा ये कॉमन आयन इफेक्ट या ये बातें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ठीक है। ओके जी बच्चे, जिनका क्वेश्चन हो गया है, जिन्होंने कर लिया वो हैंड डाउन कर लें जी। कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर आपने कहा आयंस डिक्रीज हो रहा है सर, वो इस वजह से डिक्रीज होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट हो रहा है जी, कॉमन आयन इफेक्ट होके दोबारा उसकी आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। ओके सर ये पीएच डिक्रीज कैसे हो रही है, समझ नहीं आ रहा। बेटा H पॉजिटिव आयन बढ़े, लेकिन सर वो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा ना। वो तो बैकवर्ड होगा। आप सिर्फ इसमें इस केस में सिर्फ पीएच को देखें, पीएच ओनली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, H पॉजिटिव आयंस को सिर्फ आपने देखना है, वो तो सप्रेशन होगी H2S की होगी। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे, जस्ट उसकी डायरेक्शन वापस होगी, लेकिन H पॉजिटिव आयन तो बढ़ेंगे ना ओवरऑल। ठीक है, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, pH ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज होगी जी। और किसका क्वेश्चन है जी? सबाहत बेटा आप पूछें क्वेश्चन। सर हो गया कुछ। अच्छा जी, हैंड डाउन कर लिया आप। आमना बेटा क्वेश्चन करें। सर क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी कि नहीं? क्लोराइड आयन नहीं बेटा, हमने बात करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इसकी बात करेंगे हम। ठीक है, ये तो आप बाहर से ऐड कर रहे हैं ना, हम बात करते हैं कि जब आप कोई भी कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कॉमन आयन तो आप उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में आप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चेंज आएगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा, वो HCl वगैरह के अंदर चेंज नहीं आएगा जी। चलें जी आगे बेटा। हाँ जी सारा बेटा करें क्वेश्चन। सर ये कैसे पता चलेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा और स्ट्रॉन्ग कौन सा है? देखें, अच्छा ये कुछ चीजें आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी। HCl नॉर्मली गुड एसिड भी है, H पॉजिटिव में डोनेट करता है, तो ये चीजें थोड़ी सी मेमोरी बेस्ड भी हैं। आप इसको ओवरऑल बुक में देख लें कौन कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट उसने लिखे हुए हैं जी। मरियम इकबाल बेटा। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अहमद जी, बच्चे अहमद क्वेश्चन करें। सर एक एमसीक्यू है, देखें अगर इसी सवाल को देखें, एडिशन ऑफ HCl टू H2S डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन हो, एक ऑप्शन हो H पॉजिटिव, एक ऑप्शन हो S नेगेटिव 2 और एक ऑप्शन हो Cl नेगेटिव, तो इसका मेरे ख्याल से S नेगेटिव 2 जवाब ठीक होगा। किसके अंदर डालना है, किसको क्या बोला आपने? सर HCl को डालना है H2S में, ठीक है, तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी? H2S की नहीं सर, आयन में किसकी होगी? H पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की, S नेगेटिव 2 की? S नेगेटिव 2 की। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा ओके बच्चे, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, टाइम हमारे पास कम है बेटा। नेक्स्ट बात देखें, कॉमन आयन इफेक्ट की बात, थोड़ी सी बात करते हैं बफर की। बफर आपके पास दो तरह के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। ठीक है, और इस चीज का भी आपको आइडिया है कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्या है, इनकी एग्जांपल्स कौन सी है। एसिडिक बफर में क्या चीज जरूरी होती है बेटा? वीक एसिड होता है, वीक एसिड प्लस उसकी जो बेस होगी, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग होगी।
स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल ये क्या कराएगा, आपके पास एसिडिक बफर होगा। ये क्या होगा आपके पास, एसिडिक बफर होगा, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल में आप लिखते हैं बेटा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड है और इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी उसमें आ जाएगा आपके पास C3COONA, ठीक है। ये कैसे बनता है ये बता देता हूं। इसका जब आप रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, ये वाला ये रिएक्शन देखें तो इससे क्या बनेगा CH3COONA। तो ये कहां से बना, ये बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना। ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन होगा ये वाला एसिटिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट, ये बेटा आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एसिडिक बफर होगा। इसी तरह से बेसिक बफर भी होता है, उसमें वीक बेस होती है और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ऐसे याद रखें, ठीक है। यहाँ पर भी मैं साल्ट ही मेंशन कर देता हूँ, साल्ट ऑफ, इधर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वहां पर क्या आएगा जी, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl वगैरह है, ठीक है। तो वीक बेस कौन सी होगी, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का HCl से रिएक्शन करवाया जाए तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन होगा ये बफर सॉल्यूशन होगा और कौन सा होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन थी, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब आपने इसमें एक पॉइंट याद करना है कि ह्यूमन ब्लड की जो पीएच रेंज है वो कितनी होती है, ठीक है, 7.3, और अगर इससे ज्यादा या कम हो जाए तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें बफर कैपेसिटी में, तो बफर कैपेसिटी से पहले हम हेंडरसन इक्वेशन को स्टडी करते हैं और वही आपको बताती है बफर कैपेसिटी कितनी है। तो हेंडरसन इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशन है, एक POH से रिलेटेड है और एक pH है। pH इज इक्वल टू होता है pKa प्लस log ऑफ साल्ट ओवर एसिड कंसंट्रेशन, और बेटा जो POH होती है वो होती है pKb प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हैं, ये आपके पास हेंडरसन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ए बफर सॉल्यूशन हैज इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल, किसका आपके पास आ गया जी, NH4OH का, ठीक है, और 0.5 मोलर ही कंसंट्रेशन है NH4Cl की, ठीक है। और pKb वैल्यू इसने दी हुई है, इसकी आपको pKb वैल्यू है, कहता है 4.74 है। बताएं इसकी pH क्या होगी। देखें बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखें। पहली बात तो ये कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखें जिनमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और जो एसिड है या साल्ट और बेस है वो दोनों सेम होती हैं, तो उनके लिए देख लें। अगर तो साल्ट, इस केस में साल्ट कंसंट्रेशन इक्वल टू एसिड कंसंट्रेशन हो, तो इस केस में pH इज इक्वल टू pKa के इक्वल होगा, ठीक है। और नीचे वाले केस में देखें बेटा, तो अगर साल्ट की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो POH इज इक्वल टू pKb होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ठीक हो गया। अब बेटा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने जो चालाकी की है उसमें उसने पूछ लिया है pH। अगर तो POH बोलता तो बेटा जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो POH ही उसकी pKb होनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, pH पूछा है, तो आप इसको सॉल्व कर लें। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, ये दोनों, ये बेस है तो इट मींस यहाँ पर ये कौन सा बफर है, बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए आप POH निकाल सकते हैं, तो POH इज इक्वल टू pKb प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब इसको सॉल्व कर लें, pKb की वैल्यू कितनी है 4.74 प्लस log ऑफ साल्ट की वैल्यू कितनी है 0.5, बेस की वैल्यू कितनी है 0.5, कैंसिल होके 1 आ गया, log 1 कितना होता है 0, तो ये किसके इक्वल आ गया बेसिकली POH। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, बेशक सॉल्व ना करें, मैं समझा रहा हूं आपको इसलिए थोड़ा सा सॉल्व किया। ये POH चाहिए
तो अब आपने क्या निकालना है pH, तो POH प्लस pH इक्वल टू 14 होती है, तो pH कितनी हो जाएगी 14 माइनस POH, तो pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.74, तो ये 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगी 9.6। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया बेटा? तो ये एक क्वेश्चन था रिलेटेड द हेंडरसन इक्वेशन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके अच्छा जी, इसी तरह से अगर आपको कोई भी वैल्यू जो गिवन दे दे, तो आपने फॉर एग्जांपल जो दूसरा क्वेश्चन है इसी को वेरी किया हुआ है। यहाँ पर आपको एसिड की स्ट्रेंथ देकर वो pKa वैल्यू देकर POH भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वो यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा, एक ही इसके लिए काफी है। इससे हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। यहाँ तक देखने के बाद अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं साथ डिस्कस करते हैं। हेंडरसन इक्वेशन में कोई बात ना समझ आई जी, सारा बेटा करी क्वेश्चन। सर ये कैसे पता चला कि ये बेसिक बफर है? कैसे बताएगा ये क्या चीज है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोले बेस और ये उसका साल्ट है, तो ये बेसिक बफर है। ठीक है बेटा? और दूसरी बात बताऊं, pKb दी हुई है, ये भी इसकी इंडिकेशन है। ठीक हो गया? pKb बेस के लिए होती है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आसान सा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में दो चीजें आपने बस याद रखनी है। कोई भी आयन है, जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट आप देते हैं, वो आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आपके पास सॉलिडिफाइड फॉर्म में भी है और आयनाइजेबल फॉर्म में भी है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्ट्स होते हैं, लाइक उसमें सिल्वर क्लोराइड है, लेड सल्फेट है, व्हाटएवर जो भी आपके पास है, ये सॉलिड फॉर्म में भी है और इसमें इक्विलिब्रियम है बिटवीन द आयंस। ठीक है, तो इसका जो हम Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं वो होगा Pb +2 SO4 -2 डिवाइडेड बाय PbSO4 की कंसंट्रेशन सॉलिडिफाइड फॉर्म में। इसको उठा के यहाँ पे ले लें तो Kc मल्टीप्लाई बाय PbSO4 होगा इनटू Pb +2 इनटू SO4 2 तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि PbSO4 ये इसकी जो कंसंट्रेशन होगी प्योर फॉर्म में वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सो इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको आप KSP बोलते हैं, SP फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा Pb +2 एंड SO4 -2। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन हो तो उसका KSP कैलकुलेट करना आना चाहिए। कोई भी इक्वेशन है तो उसका KSP किस तरह से हम निकालेंगे। ठीक हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास इक्वेशन है AB2 और यहां से आपके पास A2 पॉजिटिव बनेगा और 2B नेगेटिव बनेगा। ठीक है, 2B नेगेटिव बनेगा। आप अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? KSP क्या होगा? A +2 और यहाँ पर क्या होगा? B नेगेटिव की पावर 2 होगा, वो पावर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। इसी में अगर आप एक और डेरिवेशन भी करें, इसी में अगर आपसे वो पूछ ले, देखें जी, इसी में आपसे वो सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ ले, तो सॉल्युबिलिटी को आपकी बुक में S से लिखा हुआ है या कुछ में X भी यूज हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो एज ए X वैल्यू दे देता है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर तो ये AB2 है, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? 1, इट मींस S होगा, इसके कितने बनेंगे? 2, तो ये आपके पास क्या होगा? ये 2S होगा। इसको आप बेशक X लिख लें या आप इसको S लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। जब आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा? S, इधर क्या पुट करेंगे? 2S की पावर 2, तो ये देगा S into 4S पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4S पावर 3, 4S पावर 3 होगा। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख लेंगे। तो बाज़ दफा वो इक्वेशन आपको देगा और पूछेगा बताएं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो कौन से बड़ा ट्रू होगा। जैसा कि मैंने अभी सॉल्व किया AB2 के लिए तो 4S3 है, ऐसे ही में भी AB3 के लिए दे दे तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। जी बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। सर ये पॉइंट जरा रिपीट कर देगा। कौन से वाला बेटा? जो भी आपने बताया है AB, ये जो क्वेश्चन वाला है। ये देखिए ना बेटा, AB2 है ना, तो ये A +2 बनेगा और 2B नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो B की कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी? जो भी इसका कोएफिशिएंट होगा,
जैसे हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में लिखते थे, तो ये 2 है ना, तो ये पावर 2 होगी। अब जब बात करेंगे ना इनके सॉल्युबिलिटी की या मोल्स की, तो देखें अगर 1 मोल Ab2 है बेटा, तो A पॉजिटिव के कितने मोल हैं? 1 ही है ना, तो मैं लिखूंगा 1s, मैं लिखूंगा 1s। 2b देखिए तो कितने हैं? 2 है, तो लिखूंगा 2s, और उसी 2s को मैंने यहाँ पुट किया, स्केयर तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, ये हो जाएगा s, तो ये हो जाएगा 4s पावर 3। ठीक हो गया। एक बी के क्वेश्चन ऊपर करें। जो स्केयर है, हाँ जी बोले बोले। तो ये बी के ऊपर जो स्केयर है ये कहाँ से आया है? ये वाला, ये कोफिशिएंट है उसका? ये क्वेश्चन देखिए 2 है। ओके ओके, अब एक क्वेश्चन देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे क्योंकि वी हैव ओनली 1 to 3 मिनट्स, फिर जुमा जो है ना वो गुजर जाएगा अदरवाइज। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करूंगा और बाकी फिर इंशाल्लाह इसी से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यही क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं यहाँ पर चले ऐसे बोल लेता हूँ, mx2 है, ठीक है बेटा, ये m पॉजिटिव 2 और 2x नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक हो गया। और उसने बोल दिया जनाब इसकी KSP की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास, 32 10 raised power 9, ठीक है, 10 raised power -9, 7 यूनिट दे दिए होंगे। तो कहता है बताएं कि इसमें किसकी कंसंट्रेशन निकालनी जो आपने, A पॉजिटिव 2 की कंसंट्रेशन निकालनी, किसकी कंसंट्रेशन निकालें, A पॉजिटिव 2 या M पॉजिटिव 2, इसकी कंसंट्रेशन आपने कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी कंसंट्रेशन, ठीक हो गया। तो अगर आप इक्वेशन देखें mx2, अगर ये 1 है तो m कितना बन रहा है, 1, यानी कि 1s, और ये कितना है 2x माइनस है, इट मींस ये कितना बन रहा होगा, 2s बन रहा होगा। कितने मोल्स बन रहे होंगे, 2s बन रहे होंगे। तो इसका केसी एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, ये होता है बेसिकली m पॉजिटिव 2 x माइनस की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m पॉजिटिव 2 की वैल्यू कितनी है, 1s, x माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी -1 की वैल्यू कितनी है, 2s, 2s की पावर 2, सॉल्व करना, 1s into 4s पावर 2, फर्दर सॉल्व करेंगे कितना देगा, 4s पावर 3 इज इक्वल टू KSP। ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप KSP की वैल्यू पुट करना, कितनी वैल्यू है, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 इज इक्वल टू 4s पावर 3, 4 को इससे कैंसिल आउट कर दें, कितना आ जाएगा बेटा, 8 into 10 पावर -9 इज इक्वल टू s पावर 3। इसको बना दें, तो लिखा 2 into 10 पावर -3 की पावर 3, ये हो जाएगा s पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 बेसिकली 8 होती है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितनी होती है, वो 8 होती है। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 into 10 पावर -3, दिस इज इक्वल टू s। ये आपके पास आंसर होगा जी बेटा। इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है तो कीजिएगा बस जी, शाबाश बोले। Sir, so most of the time KSP is equal to 4s power 3, right? नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं लिखूं AB तो फिर क्या होगा, जैसे देखिए AB जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, ये मैंने एग्जांपल ऐसे कोड किया है। ये इस केस में क्या होगा, ये S होगा, ये भी S होगा, ठीक है, ये बेसिकली S2 हो जाएगा। ओके बेटा। सर केएसपी में सॉलिड का तो नहीं लिखते ना, मतलब अगर इक्वेशन में सॉलिड फॉर्म आ गई, मैंने mx2 को नहीं लिखा, ठीक है, ठीक है सर। और ये लॉग की वैल्यूज भी आप लिख देना कि यानी कौन कौन सी, मतलब आंसर किस तरह होगा, क्योंकि कैलकुलेटर तो नहीं होगा ना। लॉग का यूज हुआ है, लॉग यूज होता है बाय द वे सर, वो log 1 की वैल्यू है, 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 5 यूज होता है, log 3 यूज होता है, ठीक है, log 0.47 और 0.69। तो ये कुछ वैल्यू पे याद रखेंगे। ओके जी, ओके बेटा, ऐसा करते हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप नेक्स्ट कल पे रख लें क्योंकि टाइम बहुत कम है। कल इंशाल्लाह यहीं से पहले मैं आपकी क्वेश्चन ले लूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। जुमा का टाइम है बेटा, 1 मिनट रह गया, फिर भागते भागते नमाज पढ़ी जाएगी, सॉरी। कल इंशाल्लाह यहीं से आपके मैं क्वेश्चंस के आंसर करूंगा पहले, फिर आगे हम मूव करेंगे, ठीक। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।